राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, 12 फरवरी को आप सभी का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो आपके इंग्लिश के पेपर के लिए हम लेकर आए हैं आपके ऑल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। जी हाँ प्यारे बच्चों, कंप्लीट बुक का मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यदि प्यारे बच्चों आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो ये मान के चलिए 100% आपका जो क्वेश्चन है वो यहां से एग्जाम में भाई आने वाला है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है और साथ के साथ प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास आपको भाई शेयर भी कर देना है। और प्यारे बच्चों इतनी मेहनत से क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं तो यार एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को जरूर, और एक दिल वाला जो इमोजी है वो कमेंट बॉक्स में आपको भाई जरूर भेजना है, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हो आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2026 12 फरवरी क्लास 10th सब्जेक्ट प्यारे बच्चों आपका है इंग्लिश। यहां पर देखिए बच्चों आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप एम क्लासेज के नाम से। प्यारे बच्चों इस ऐप पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चों संजीवनी गेस पेपर। अब ये संजीवनी गेस पेपर क्या है बच्चों, इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के चार बच्चों सैंपल पेपर मिलेंगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के चार सैंपल पेपर, तो 6 सब्जेक्ट के आपके हो जाएंगे टोटल 24 सैंपल पेपर। इनका प्राइस यार बच्चों ओनली फॉर आपका 51 रुपीज है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे। एम क्लासेज के नाम से आपका ऐप है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। वहां से जाकर प्यारे बच्चों आप ये चार सैंपल पेपर डाउनलोड कर अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, है ना। तो देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड दी बॉय सी माडी फुटप्रिंट, है ना। यानी कि लड़कों ने कीचड़ वाले पैरों के निशान कहां देखे थे बच्चों, है ना। तो ये कहां देखे थे, लंदन में देखे थे। यहां पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका ग्रिफिन वाज है। ग्रिफिन बच्चों क्या था, है ना। ये टीचर था, डॉक्टर था, बिजनेसमैन था, साइंटिस्ट था। तो बच्चों ये आपका एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की। तो यहाँ पर देखिए डूरी लेन वाज फेमस फॉर, है ना। तो जो डूरी लेन है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी ये आपको बताना है। तो बच्चों वो एक थिएटर के लिए क्या थी, प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस पूरे क्वेश्चनों का जो पीडीएफ है, ठीक है, वो आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में और मिल जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल फ्री मिलेगा बच्चों, कोई पैसा वगैरह आपको नहीं देना है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर ग्रुप को भाई ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका 4 क्या है, हुज फुटप्रिंट्स वेयर ऑन दी स्टेप्स। तो यहां पर देखिए सीढ़ियों पर किसके पैरों के निशान थे। तो किसके थे भाई, ग्रिफिन के थे। ऑप्शन आपका यहां पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 की, हुज हैड डिस्कवर्ड ए वे टू मेक दी ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। यानी कि मानव शरीर को पारदर्शी बनाने का तरीका किसने खोजा बच्चों, ये आपको बताना है। तो ये तरीका खोजा था आपके ग्रिफिन ने। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, देखिएगा द लोकल इन ब्लोडिंग टू, है ना। यानी कि स्थानीय सराय किसकी थी। तो ये किसकी थी बच्चों, ये आपकी मिसेज हॉल की थी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ना ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट केसेस केस्ड द विलेजर्स टू सस्पेक्ट, है ना, द साइंटिस्ट। यानी कि यहां पर आपसे कहा गया कि ग्रामीणों को वैज्ञानिक का शक क्यों हुआ। तो क्यों हुआ था प्यारे बच्चों, यहां पर आपका ये तीनों ही रीजन यहां पर है होने वाले हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ अब हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 8 क्या है, व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड टू हेयर फर्नीचर। यानी कि मिसेज हॉल ग्रिफिन, मिसेज हॉल को क्या लगा कि उनके फर्नीचर के साथ क्या हुआ। तो क्या हुआ था प्यारे बच्चों, उनके फर्नीचर के साथ क्या हुआ था, दी साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट्स इन देम। यानी कि यहां पर जो वैज्ञानिक ने उनमें आत्मा डाल दी थी, है ना। ये आपको यहां पर लिखकर अच्छे से भाई आना है, यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वाई वाज मिस्टर हेल prepared had and ready to
टॉलरेट स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही हैड पेड इन एडवांस, है ना, क्योंकि उसके अग्रिम भुगतान किया गया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 10 क्या है, व्हाट एज एन यूजुअल इवेंट, है ना, तो यानी पूछा गया है क्या एक असामान्य घटना थी। तो यहां पर आपका हो जाएगा एक गेस्ट एट दी इंड्यूरिंग विंटर्स, है ना, सर्दियों में सहराए में किसी मेहमान का आना। क्वेश्चन नंबर 11 की यहां पर बात करें तो हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप, यानी कि ग्रिफिन अंततः कैसे बचा। तो बच्चों ये कैसे बचा था भाई? बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथ, है ना, अपने सारे कपड़े उतार कर ये क्या है भाई? ग्रिफिन बचा था। ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर यहां पर 12 की, द शॉप ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट, यानी कि पूछा गया है कि थिएटर कंपनी की दुकान कहां स्थित थी। तो ये बच्चों आपकी थी डूरी लेन में, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेल व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हेयर गेस्ट, यानी कि मिसेज हॉल के अनुसार उनका मेहमान किस तरह का वैज्ञानिक था। तो ये किस तरह का वैज्ञानिक था बच्चों? सन की, है ना, तो यहां पर इंसिडेंट्रिक आ जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इंसिडेंट्रिक हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंदन स्टोर, यानी कि ग्रिफिन ने लंदन के बड़े स्टोर में क्या किया। तो पहले बच्चों उन्होंने यहां पर ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स, है ना, ही वेयर शूज, ही वर एंड ओवरकोट, तीनों ही बातें करिए। तो यहाँ पर आपका ना ऑल वो आने वाला है ना, यहाँ पर थोड़ा सा बीच में ऑप्शन है बच्चों, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की, देखिएगा ध्यान से, वाई वाज इट ए बैड टाइम टू वंडर अबाउट इन लंदन विदाउट क्लॉथ, है ना, यानी कि बिना कपड़ों के लंदन में घूमना बुरा समय क्यों था। क्यों था बच्चों? क्योंकि इट वाज ए रेनी सीजन, वहां पर क्या थे भाई? बरसात के दिन चल रहे थे। ठीक है, इसीलिए, और कड़ाके की भाई क्या थी? ठंड भी पड़ रही थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थू ही वाज ग्रिफिन वाज रेदर ए पर्सन, है ना, यहां पर पूछा गया कि ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था लेकिन वह एक व्यक्ति था। तो कैसा था भाई? ये लॉलेस, लॉलेस का मतलब है भाई कानून तोड़ने वाला था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज, है ना, उसने बदला लेने के लिए क्या किया बच्चों, है ना, तो उसने क्या किया भाई? बर्डन दी हाउस, यहाँ पर हाउस आएगा, उसने घर में क्या लगा दी भाई? आग लगा दी बदला लेने के लिए, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, व्हाट सजेस्ट डेट ही वाज ए होमलेस वंडर, है ना, तो यहां पर देखिए क्या पूछा गया, क्या दर्शाता है कि वह एक बेगर घुमक्कड़ था बच्चों, है ना, तो ये तीनों ही बातें थी, नो क्लॉथ, कपड़े नहीं थे, मनी भी नहीं थी, है ना, इनविजिबल था, ऑल ऑफ दीज, ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि ये जो आपका फुट विद आउट फीट है, इसके ऑथर कौन है, इसके भाई लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके, कौन हो जाएंगे? याद कीजिए, H.G. वेल्स, है ना, ये आपके क्या है? इसके भाई लेखक हो जाएंगे, ऑथर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की, आफ्टर मेकिंग ए थेफ्ट इन द शॉप ऑफ ए थेरेटिकल कंपनी वेयर डिड ग्रिफिन डिसाइड टू गो, यानी कि ग्रिफिन ने गांव जाने का निर्णय कहां लिया। तो उन्होंने लिया था भाई इपिंग विलेज के अंदर, है ना, इपिंग विलेज के अंदर, इपिंग गांव के अंदर, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 की, व्हाट केस्ड द विलेजर्स टू सस्पेक्ट इन द साइंटिस्ट, है ना, तो इसका देखिए क्या आंसर होने वाला है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों वह किस पर काम कर रहा था। तो वो किस पे काम कर रहा था बच्चों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर दी फर्नीचर इंसिडेंट, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर यहां पर हम बात करने वाले हैं बच्चों 22 नंबर की, है ना, तो 22 नंबर की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, है ना, तो 22 के अंदर बच्चों क्या राइट आंसर होगा आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ये आपको हो जाएगा मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 नंबर की कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवलेंडर्ड, है ना। इसका मीनिंग आपको बता रहा है, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, है ना। इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये तीनों ही ऑप्शन इसके अर्थ हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की। द टू बॉय स्टंजा इन सरप्राइज एट द फ्रेश माडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ, है ना। तो यहां पर देखिए लड़कों ने किसके ताजा कीचड़ भरे निशान देखे, तो ये देखे थे प्यारे बच्चों किसके, बार फीट यानी कि नंगे पैरों के देखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है कि एट लिपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे, है ना। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो राइट आंसर है बच्चों इन एंड इन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 नंबर का क्या है, फॉर व्हाट डिड ग्रिफिन एंटर दी बिग लंदन स्टोर, है ना। तो यहां पर बताइए इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, है ना, फॉर कोल्डन्स, फॉर वार्मेथ, फॉर मनी। तो तीनों ऑप्शन राइट है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबो। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 26 की, हु वेयर फॉलोइंग दी माडी फुटप्रिंट्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टू बॉय, ऑप्शन नंबर आपका क्या है यहाँ पर, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई वाज इट ए बैड टाइम टू वंडर इन लंडन, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर इट वाज ए मिड विंटर, है ना, यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का क्या है, मटिंडा, है ना, मटिंडा हस्बैंड वाज ए। तो इसके पति क्या थे बच्चों, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, क्लर्क थे, टीचर थे। तो ये बच्चों क्या थे, क्लर्क थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है मटिंडा हस्बैंड वर्कड इन डिपार्टमेंट, इनके जो वर्क थे वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे बच्चों, ये आपको बताना है। तो इनके जो हस्बैंड थे बच्चों कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो इनके जो हस्बैंड है वो काम कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, अगला है यहाँ पर मटिंडा हस्बैंड हैड सेव्ड फॉर 100 फ्रांसिस टू बुआ। तो यहां पर आपका क्या होने वाला है राइट आंसर, तो यहां पर आपको हो जाएगा गन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मटिंडा ब्राउड द नेकलेस फॉर हर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 क्या है, मटिंडा एंड हर हस्बैंड बाउट दी, है ना, बोट दी नेकलेस फॉर। तो जो नेकलेस खरीदा था मटिंडा और उसके हस्बैंड ने, वो कितने का खरीदा था, ये आपसे भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 36,000 बच्चों, है ना, फ्रांसिस के अंदर है ये वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ये आपको बताना है। तो 36,000 फ्रांसिस, है ना, ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, हाउ लॉन्ग डिड द स्ट्रगल ऑफ मटिंडा कंटिन्यू फॉर, है ना। तो कितने सालों से वो भाई स्ट्रगल कर रही थी, तो वो 10 ईयर से बच्चों क्या है, स्ट्रगल कर रही थी, है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द प्लानिंग टू डू विद द मनी ही हैड सेव्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, व्हाट डज द सी थिंक सी डिजर्व, है ना। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन डिजर्व के बारे में पूछा गया है, भाई क्या एक्सेप्ट कर रही थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, इसको आप मत कीजिएगा बच्चों, है ना। चलिए अगला है कि व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मी फॉरेस्टर नेकलेस। जो फॉरेस्टर नेकलेस था उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट थी बच्चों वो कितनी थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये थी 5,000 फ्रांसिस, है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है व्हाट डिड यू मीन बाय द वर्ड डिस्मे। तो इसका आपको मीन बताना है, वर्ड्स का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, तीनों इसके मीन्स हो जाएंगे भाई। अगला है व्हाट टॉर्टर्ड एंड एंगर्ड हेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला है हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, है ना।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 500 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा ना। एट व्हाट एज डिड भोली फॉल ऑफ फ्रॉम हेयर कोट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 मंथ हो जाएगा है ना, 10 महीने हो जाएगा। अगला है हाउ ओल्ड वाज भोली व्हेन स्मॉल पॉक्स अटैक्ड हेयर, भोली जब कितने साल की थी जब उसको पॉक्स ने क्या किया, वे अटैक किया था है ना, तो ये कितने ईयर की थी, 2 ईयर की थी है ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है व्हेन भोली वाज प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल सी थॉट डेट स्कूल वाज, है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर नाइस प्लेस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है दी बिहेवियर ऑफ लेडी टीचर टू वार्ड भोली वाज, है ना, तो लेडी टीचर का बिहेवियर कैसा था भोली के प्रति ये आपको बताना है। तो ये फ्रेंडली था है ना, दोस्त की तरह रखते थे। अगला है हाउ इज द सिचुएशन ऑफ रामलाल हाउस डिस्क्राइब्ड, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है व्हाट हैपेंड व्हेन सी वाज 2 ईयर ओल्ड, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्मॉल फॉक्स, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है हाउ डज सी डिस्क्राइब हेयर प्रोसेप्टिक, है ना, प्रोसेप्टिक हस्बैंड, तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा आपका इसका ऑल ऑफ अब हो जाएगा ना, क्योंकि ये मीन भी था, ग्रेडी भी था, कोवर्ड भी था है ना। अगला है हो कंफर्टेड भोली, भोली कैसे कंफर्ट रहती थी, किसके साथ कंफर्ट थी भाई है ना, ये आपको बताना है। तो ये रहती थी बच्चों किसके साथ, हर टीचर्स के साथ। हु वाज हर फादर, ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा विलेज नेमर्ड, है ना। अगला है व्हाट वाज भोली रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम भाई क्या था, तो ये था आपका सुलेखा, है ना, सुलेखा था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है हाउ डिड रामलाल वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हेयर गर्ल्स टू स्कूल, तो यहाँ पर उसका जो रिएक्ट था वो कैसा था भाई, तो ये आपका था सी गॉट हैंग्री, है ना, गुस्सेली था है ना, गुस्से वाला था, ठीक है। हु इज रिफर्ड टू एज दी अरेस्टिस इन दी लेसन, तो इसका राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा भोली टीचर, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है एट व्हाट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक, तो कितने साल की थी जब भोली बोलना स्टार्ट कर दिया भाई उसने, है ना, तो ये 5 ईयर की थी भाई, है ना। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव, तो यहां पर देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा वेयर डिड इब्राइट ग्रो अप, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, है ना, तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दी बुक दी ट्रेवल्स ऑफ मोनर्च 10th, है ना, वाज गिफ्टेड टू रिचर्ड बाय हिज, तो इसका राइट आंसर आपका बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मदर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ रिचर्ड व्हेन हिज फर्स्ट आर्टिकल वाज पब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी 22 ईयर्स। अगला है नेम इब्राइट सोशल साइंस टीचर, है ना, तो नाम क्या था, नाम आपको बताना है, तो उनका नाम था बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61, देखिएगा व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड इब्राइट डू, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्किंग ऑफ डीएनए, है ना। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड इब्राइट स्टडी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैवर्ड, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच बटरफ्लाई कॉपिड, है ना, कॉपिड मोनर्च टू प्रिवेंट बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है लास्ट एंड हमारा फाइनल क्वेश्चन बच्चों वेयर डिड रिचर्ड ग्रो अप, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आंसर। तो ये प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो के अंदर 64 MCQ ऑल बुक के हमने कवर करे है ना, ऑल कंप्लीट बुक के। अब ऐसे बच्चों एक वीडियो आपके लिए आने वाला है लेटर का, ठीक है, तो इस वीडियो को आप जितना हो सके आप प्यार दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको कमेंट ना बढ़िया बढ़िया कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर करने हैं। तो मिलता है प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।